अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोविंशियल डिसास्टर मैनेजमेंट के पेपर को डिस्कस करते हैं जो कि 10 जुलाई 2021 को हेल्ड हुआ था। हम 51 से ऑनवर्ड्स जो है ना इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। 51 एमसीक्यूज है ही मे बी स्लो, यानी उसकी रफ्तार जो है ना वो कम हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर प्रेपोजिशन जो है ना हर्फ जार इस्तेमाल होगा विद एट टू एट अंडरस्टैंडिंग, नहीं वो समझने पर जो है ना बहुत स्लो है। 52 एमसीक्यूज है, चूज़ द राइट वन। इसमें राइट वन जो है ना जहाँ पर नीदर और नार आ जाए ना, तो जो सेकंड होता है ना, जो सेकंड वर्ड होता है उसके मुताबिक जो है ना हम फिर वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, यानी वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। हम नीदर और नार का जो दूसरा वर्ड होता है उसके मुताबिक, यानी नीदर अली नार असलम, असलम के मुताबिक हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पर अगर असलम की जगह अगर ज़्यादा आ जाते तो हम हैव टेकन देयर टेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना नीदर अली नार असलम हैज़ टेकन हिज टेस्ट, यानी जो दूसरा वर्ड होता है उसके मुताबिक जो है ना वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। 53 MCQs are choose the pair of words that best expresses the relationship similar to that expressed in the pair of words algebra mathematics। algebra देखें ना एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, algebra एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, तो यहाँ से हम फिज़िक्स जो है ना केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है, मैथमेटिक्स साइंस की ब्रांच है, फिज़िक्स मैथमेटिक्स की ब्रांच नहीं है, तो ये बी ऑप्शन जो होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना वो साइंस की ब्रांच है। 54 MCQs है, डू यू थिंक वी वन अ मैच, विच साइन इज़ यू। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा, क्योंकि डू यू थिंक, क्या तुम्हारा ख्याल है कि वी वन अ मैच, हमने मैच जीत लिया, यानी यहाँ पर आप सवाल अलामत ही इस्तेमाल होगी, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा, ऑप्शन है। 55 MCQs है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम स्पेल द बीन्स, यानी स्पेल द बीन्स यानी बांसुरी बजा दें, ठीक है ना, यानी कि आप किसी का राज जो है ना वो खोल दें, टू रिवील अ सीक्रेट। 56 MCQs है, वाओ व्हाट अ कोल्ड वेदर, विच साइन इज़ यूज्ड एट द एंड। देखिए यहाँ पर जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक इजहार है। व्हाट अ कोल्ड वेदर, कितना सुहाना मौसम है, कितना अच्छा मौसम है, कितना सर्द मौसम है। 57 MCQs द एंटोनिम ऑफ कैलस। कैलस का मतलब ये होता है कि जो बेरहम हो, बेदिल हो, जिसके पास यानी जो पत्थर दिल हो, यूँ समझ लें, तो जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो, तो इसका जो सिनोनिम एंटोनम होगा वो होगा हार्टलेस। एंटोनम जो होगा हार्टलेस, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई बेदर्द हो, कोई दिल ही ना हो, कोई फीलिंग ही ना हो। 58 MCQs है, चेंज द नरेशन। द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन, इज इट नॉट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज। अब देखें, द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन, नहीं ओल्ड लेडी आस्क्ड हर सन, ठीक है, इज इट इफ इट इज़ नॉट हिज ड्यूटी, ठीक है ना, अपने बेटे को, यानी सन जो है ना ये एक आप कह सकते हैं कि जो ना थर्ड जो होगा, थर्ड पर्सन होगा, इस वजह से ही शी का हम इस्तेमाल करते हैं अगर थर्ड पर्सन के लिहाज से। द ओल्ड लेडी आस्क्ड हर सन इफ़ इट, क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट होगा। रिपोर्टिंग स्पीच वो होते हैं जो काम से जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग होता है, जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। 59 MCQs है, सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है कोई चीज़ अगर रॉन्ग होना, गलत हो, फिर उसको जो है ना सही करना, किसी गलत चीज़ को सही करने के लिए रेक्टिफाई इस्तेमाल करते हैं हम, इसका सिनोनिम होगा करेक्ट। 60 MCQs है, एंटोनिम ऑफ किथ। किथ का मतलब होता है जिसका कोई आप जान पहचान हो, जैसे यानी जैसे कोई ब्लड रिलेशन हो, या फिर आप किसी कोई दोस्ती का ताल्लुक़ हो, जिससे आपकी जान पहचान हो, उसे किथ कहते हैं। तो इसमें का एंटोनिम उलट जो ना स्ट्रेंज, यानी क्योंकि आप किसी नहीं जानते स्ट्रेंज को। 61 MCQs है, सिनोनिम ऑफ चिवलरस। सिनोनिम ऑफ शेवरस जो है ना, शेवरस का मतलब होता है बहादुर, तो यहाँ पर जो है ना ग्लांट जो है ना इसका सिनोनिम होगा ग्लांट। 62 MCQs है, जॉन केम लेटर देन आई। जॉन केम लेटर देन आई, लेटर जो है ना केम आई, क्योंकि केम को जो है ना मॉडिफाई कर रहा है, यानी आने को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये फिर जो है ना एडवर्ब होगा। 63 MCQs है, आई हैव नो प्राइड इन माई क्वालिफिकेशन। मुझे अपनी क्वालिफिकेशन पर कोई जो है ना वो फ़ख्र नहीं है। 64 MCQs है, वाई वाज माई मिस्टेक नॉट टू बिफोर सिंगिंग नॉट टू लुक थ्रू, जैसे ना साइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने तो गो थ्रू करें, लुक थ्रू करें, उसमें से देखें।
65 MCQs है. The average of 50 numbers is 30. If two numbers 35 and 25 are discarded, then the average of the remaining numbers. आप इस क्वेश्चन को जो है ना इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि एवरेज ऑफ 50 नंबर्स यानी 50 नंबर हैं, उसका एवरेज जो है ना 30 है, यानी 1500 टोटल नंबर होंगे. उस अब अगर आप उसको ऐड करेंगे तो 1500 नंबर होंगे. ठीक है ना. फिर अगर आप 1500 नंबर जो होंगे ना, फिर आप उस उनमें से 25 और 35 ये दो नंबर आपने काट लिए, यानी फिर नंबर दो है ना 30 में से 28 नंबर बच गए, लेकिन 1500 में से आपने निकाल लिए 35 और 25 हो गए 60, यानी 1440. 1440 को अगर आप 28 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो जो है ना उसका एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स होगा. 66 MCQs ये भी मैथ का है. आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं रजिस्टर लेके, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं मैथ के. एंड ये भी मैथ का है. बायोस 73 MCQs है. बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. 74 MCQs है. विच की इज़ यूज फॉर वन पेज डाउन. अगर आप पेज डाउन के लिए इस्तेमाल करते हो तो वन पेज डाउन से फिर आप पेज डाउन का ऑप्शन ही यूज़ करेंगे. 75 कहते हैं हाउ डू यू टेल फ्राम वन सेल टू अनदर. आप जो है ना वैल्यूज़ के ज़रिए, एड्रेस के ज़रिए, फार्मूलाज के ज़रिए, ऑल ऑफ दीज के ज़रिए जा सकते हैं, बता सकते हैं. 76 MCQs है. विच वन इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, MS सर्वर भी, विंडो भी, मैक भी. 77 MCQs है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंगल यूज़र सिस्टम. लिनक्स जो है ना सिंगल यूज़र है. मैक और विंडोज़ जो है ना ये इसके अंदर मुख्तलिफ ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. 78 MCQs है. रैम जो है ना वॉलाटाइल है, परमानेंट नहीं है. परमानेंट रोम है. प्राइमरी मेमोरी भी रोम को कहा जाता है. 79 MCQs है. विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड, फार्मूलाज, वैलिड फॉर्मेट्स, ऑल ऑफ दीज को आप यूज़ कर सकते हैं. 80 MCQs है. द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एग्जीक्यूटिव कॉल. देखें आप कंप्यूटर एक मशीन है तो मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करेगा ना कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर भी एक मशीन है. 81 MCQs है. पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फॉर्म्ड बाय. पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद जो है ना चौधरी रहमत अली ने रखी थी 1933 में, 1933 में, जब चौधरी रहमत अली ने अपना पम्फलेट, अपना एक रिसाला जारी किया था जिसका मतलब था जो नो आर नेवर, आर वी टू लिव आर पेरिश फॉर एवर, जिसे पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है. चौधरी रहमत अली जो है ना इनकी डेथ जो है ना कैम्ब्रिज के अंदर हुई थी. चौधरी रहमत अली फिर जो है ना चौधरी रहमत अली का मज़ार भी, यानी उसकी कब्र भी, बरियल प्लेस भी वहीं कैम्ब्रिज सिमेट्री के अंदर है, यानी कैम्ब्रिज के अंदर दफन है चौधरी रहमत अली. 81 MCQs है. सैयद अमीर अली. 81 MCQs के अंदर बी ऑप्शन है सैयद अमीर अली. सैयद अमीर अली जो है ना मशहूर जो है ना एक इंडियन ब्रिटिश राज था जब इंडिया के अंदर, तो आप जो है मशहूर जो राइटर भी हैं सैयद अमीर अली. उसके अलावा पोइट बहुत बड़े जो है ना सैयद अमीर अली राइटर हैं. इनकी जो पहली किताब थी उसका नाम था अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ एंड द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकी पहली किताब थी सैयद अमीर अली की. इसके अलावा सैयद अमीर अली ने और भी बहुत सी किताबें लिखते हैं, जैसे कि स्पिरिट ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ स्पिरिट ऑफ इस्लाम. इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ सरासिन्स ये भी सैयद अमीर अली की है. स्पिरिट ऑफ इस्लाम भी सैयद अमीर अली की है. जस्ट जो है ना इस्लाम एक किताब है वो भी सैयद अमीर अली की है. इसके अलावा लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम वो भी सैयद अमीर अली की किताब है. सैयद अमीर अली ने एक 1886 के अंदर एक इंस्टीट्यूशन भी 1878 के अंदर 1878 के अंदर एक इंस्टीट्यूशन कायम किया था. 1878 के अंदर उसका नाम था सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन. 1878 के अंदर सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन इदारा कायम किया था सैयद अमीर अली ने. इसके अंदर 81 आपके अंदर ऑप्शन सी है अल्लामा इकबाल. तो आप हर कोई जानता है शायर मशरक़ जिन्हें कहा जाता है. नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान जो है ना अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं. अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है ना 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे 9 नवंबर 1877 को. फिर 21 अप्रैल 1938 को इनकी डेथ हुई थी लाहौर के अंदर. अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में है. अल्लामा इकबाल के वालिद साहब का नाम जो है ना शेख नूर मोहम्मद था और वालदा का नाम इमाम बीबी था. इमाम बीबी वालदा का नाम, वाले साहब का नाम शेख नूर मोहम्मद. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 3 शादियाँ की थी. पहली शादी जो है ना 1895 में की थी.
1895 में जो है ना पहली शादी की थी, फिर दूसरी शादी 1914 में की थी, तीसरी शादी जो है ना 1924 में की थी। अल्लामा इकबाल ने जो है ना बहुत सारी नज़में लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। फ़ारसी के अंदर भी शायरी की है, इसके अलावा उर्दू के अंदर भी शायरी की है। मुख्तलिफ इनकी मशहूर जो है अल्लामा इकबाल के ये बुक्स हैं, उनके नाम मंदरज झैल हैं, मतलब ये उनके नाम हैं, आप नोट कर लें। जैसे कि बांगे दरा है जो कि 1924 में पब्लिश हुई थी, 1924 में बांगे दरा। बाले जिब्रील, इसके अलावा बाले जिब्रील जो है ना 1935 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा ज़रब कलीम जो है ना 1936 में। इसके अलावा जो है ना अरमगान हिजाज़ 1938 में। जावेद नामा 1932 के अंदर पब्लिश हुई थी, जावेद नामा 1932 में। इसके अलावा पयाम मशरिक़ 1924 के अंदर। ज़बूर अजम 1927 में। इन अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो पहली किताब थी ना उसका नाम था इसरार खुदी। इसरार खुदी 1917 में पब्लिश हुई थी इसरार खुदी। फिर 1915 के अंदर इसरार खुदी पब्लिश हुई थी 1915 में अल्लामा इकबाल की पहली किताब फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री इसरार खुदी पब्लिश हुई थी। फिर 1917 में रमूज़ बेखुदी। इसी इसरार खुदी का जो है ना इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन जो की थी ना वो प्रोफेसर निकलसन ने की थी, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन प्रोफेसर निकलसन ने। इसके अलावा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है ना पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख जो कि जर्मनी के अंदर है, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, वहाँ से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी 1908 में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो पीएचडी के डिग्री का थीसिस था ना उसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्सिया, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्सिया। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने एक इंग्लिश में भी किताब लिखी थी, उसका नाम था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम। ये अल्लामा इकबाल की इंग्लिश के अंदर किताब थी। पंजाबी में भी दो मशहूर नज़में लिखी हैं, उनके नाम ये हैं कि प्यारा जेदी और बाबा बकरी वाला। ये अल्लामा इकबाल की पंजाबी के अंदर नज़में हैं, प्यारा जेदी और बाबा बकरी वाला। 82 MCQs है। इंडिया डिड एयर स्ट्राइक इन 2019 व्हेन इंडिया हैड स्ट्राइक इट बिफोर। एक तो 2019 के अंदर एयर स्ट्राइक किया, यानी पाकिस्तान के हदूद के अंदर दाखिल हुआ। फिर इससे पहले जो है ना 1971 में भी इस तरह किया था। 1971 में 83 MCQs है। सहाफ़ मूसा का जिक्र कुरान में कितनी मरतबा है? सहाफ़ मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है ना 2 बार है। ज़्यादातर कुरान मजीद में जिस नबी का जिक्र जो आया ना वो उनका नाम भी मूसा अलैहिस्सलाम है, जिनका लक़ब जो है ना कलीमुल्लाह है। 84 MCQ है। 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किनसे हुआ था? 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से निकाह किया था, जो कि हज़रत अबू सुफ़ियान की बेटी हैं। अब 85 MCQ है। अबू सुफ़ियान की बेटी का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था, उनका क्या नाम है? उम्मे सलमा। 86 MCQ है। तलहिया की सरकूबी के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसकी क़यादत में लश्कर रवाना किया? खालिद बिन वलीद की क़यादत में लश्कर रवाना किया था। खालिद बिन वलीद जिन्हें का लक़ब जो है ना सैफ़ुल्लाह है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है ना बनु तैम कबीले से बिलोंग करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का असल नाम जो है ना हज़रत अब्दुल्ला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का असल नाम जो है ना हज़रत अब्दुल्ला है और बनु तैम कबीले से बिलोंग करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बनु तैम कबीले से। 87 MCQ से शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कुरान का सबसे पहला बुनियादी अमल क्या है? तज़कीर बिल्लाह, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है ना सबसे पहला बुनियादी अमल है शाह वलीउल्लाह के नज़दीक। शाह वलीउल्लाह जो है ना 1703 में पैदा हुए थे मुज़फ़्फ़रनगर में 1703 में, और इनकी डेथ हुई थी 1762 के अंदर। शाह वलीउल्लाह की 1762 में दिल्ली के अंदर डेथ हुई थी शाह वलीउल्लाह की। इनका असल नाम जो है ना कुतुबुद्दीन अहमद है और वालिद साहब का नाम शाह अब्दुर रहीम है। इनकी एक मशहूर किताब है हिज्जतुल्लाह बालिगा, हिज्जतुल्लाह बालिगा शाह वलीउल्लाह की मशहूर किताब है। इसके अलावा पहले शाह वलीउल्लाह पहले जो है ना सब कॉन्टिनेंट में से पहले थे जिन्होंने कुरान मजीद का जो है ना फ़ारसी के अंदर तर्जमा किया था, वो शाह वलीउल्लाह थे। 88 MCQ से तफसीर बिल मासूर की पहली मस्तनद और जामे किताब तफसीर इब्न जरीर तिबरी है, तफसीर इब्न जरीर तिबरी है। 89 MCQ से हज़रत ज़ैद की शहादत किस गज़वा में हुई? हज़रत ज़ैद की शहादत किस गज़वा में हुई? हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत जो है ना गज़वा मौता के अंदर हुई थी। गज़वा तबूक जो है ना 9 हिजरी में लड़ी गई थी। मौता और हुनैन मौता भी 9 हिजरी में लड़ी गई थी। गज़वा हुनैन जो है ना 8 हिजरी। 90 MCQ से हज़रत हमज़ा का कातिल वैशी किसका ग़ुलाम था? हज़रत हमज़ा का कातिल जो है ना वो जबीर बिन मुअत्तम का
ग़ुलाम था जबीर बिन मोहत्तम का। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। 91 MCQ से सक्ता, सक्ता का मतलब है खामोशी, तो इसका कोई स्पेस इनमें से कोई नहीं जो है ना, फर्स्ट ए ऑप्शन है, कोई भी अलामत इसकी ख़ास नहीं है। 92 MCQ से पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी में लाहौर के अंदर है। पंजाब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ना वो पहली यूनिवर्सिटी है। और 93 MCQ से पंजाब में उर्दू किसकी किताब है, यानी किताब का नाम है पंजाब में उर्दू, तो ये जो है ना महमूद शिरानी ने यह किताब लिखी थी, पंजाब में उर्दू, महमूद शिरानी। 94 MCQ से सवान उमरी लिखने में हाली के अलावा दूसरा अहम नाम किसका है। सवान उमरी यानी मुख्तलिफ लोगों की जो है ना, मुख्तलिफ लोगों की जो है ना हयात के बारे में, ज़िंदगी के बारे में लिखना। एक तो अल्ताफ़ हुसैन हाली और दूसरा जो है ना शिबली नुमानी थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है ना 1837 में पैदा हुए थे पानीपत में, और 1914 में इनकी पानीपत में डेथ हुई थी। शिबली नुमानी जो है ना ये 1857 में पैदा हुए थे। शिबली नुमानी 1857 में पैदा हुए थे मुजफ्फरगढ़ नहीं, आज़मगढ़ में पैदा हुए थे शिबली नुमानी 1857 में, और 1914 में इनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा अहमद नदीम कासमी जो है ना ज़िला खुशाब, सूबा पंजाब के ज़िला खुशाब के अंदर एक गांव है अंगाहा, वहाँ उस गांव में पैदा हुए थे 1916 में, और फिर लाहौर में डेथ हुई 10 जुलाई 2006 को अहमद नदीम कासमी की डेथ हुई। इन्हें 1968 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था, फिर सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था 1980 में। 1980 में सितारा इम्तियाज़, 1968 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अहमद नदीम कासमी को दिया गया था। जो राइटर हैं इन्होंने फ़िक्शन के ऊपर 50 जो है ना किताबें लिखी हैं। अहमद नदीम कासमी ने फ़िक्शन के ऊपर, पोएट्री, मुख्तलिफ जो है ना इन टॉपिक्स के ऊपर यानी क्रिटिसिज्म पर भी 50 किताबें इन्होंने टोटल जो है ना लिखी हैं। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए थे और 1898 में इनकी डेथ हुई थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक रिसाला भी असबाब बगावत हिंद, ये रिसाला भी शाये किया था, असबाब बगावत हिंद। इसके अलावा खुतबात अहमदिया, एसेज़ ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी लिखा था खुतबात अहमदिया। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कैम्प किया था 1859 के अंदर। फिर 1863 में 1863 में विक्टोरिया स्कूल कैम्प किया था गाज़ीपुर में। फिर साइंटिफिक सोसाइटी कैम्प की थी 1864 के अंदर। फिर अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कैम्प किया था 1875 में, जो कि बाद में जिसको 1877 में जो है ना कॉलेज का दर्जा दिया गया। फिर 1920 में जो ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से उभरी वो। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने 1886 में एक ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बुनियाद रखी थी। 1888 में 2 कौमी नज़रिया पेश किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने, और 1888 में सैयद अहमद ख़ान को सर सैयद का खिताब दिया गया था, टाइटल दिया गया था। 95 MCQ से अहमद नदीम कासमी का कौन सा अफसाना है, इनके अंदर जो है ना अहमद नदीम कासमी का अफसाना कौन सा अफसाना है। 95 MCQ से अहमद नदीम कासमी जो है ना ये बेसिकली 1916 में पैदा हुए थे। ज़िला खुशाब, पंजाब के सूबा ज़िला खुशाब के अंदर एक गांव है अंगाहा, वहाँ पैदा हुए थे, और 2006 में इनकी डेथ हुई थी लाहौर के अंदर 10 जुलाई 2006 को। इनको 2 अवार्ड दिए गए थे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1968 में, और 1980 में यानी 1980 के अंदर जो है ना इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था। इनका जो अफसाना है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इनका अफसाना है। इसके अलावा चौपाल भी है अहमद नदीम कासमी का, मुख्तलिफ और भी अफसाने हैं। और 96 MCQ से ये शेर किसका है, दीवार क्या गरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए। 96 MCQ से दीवार क्या गरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए। सिब्त अली का बहुत ही मशहूर शेर है ये, सिब्त अली का बहुत ही मशहूर शेर है। मिर्ज़ा गालिब जो है ना ये आगरा के अंदर जो है ना आगरा में पैदा हुए। दिल्ली में जो है ना मिर्ज़ा गालिब की डेथ हुई थी। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब इनका नाम है। इनके वालिद साहब का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग ख़ान है, और वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा है। गालिब साहब की वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा, वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला बेग ख़ान। असदुल्ला ख़ान गालिब आगरा में पैदा हुए थे, दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। ये आगरा में मिर्ज़ा गालिब जो है ना आगरा के अंदर 1797 में पैदा हुए थे, 1869 में इनकी डेथ हुई थी। 1797 में पैदा हुए, 1869 में इनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ जो है ना ये पाकिस्तानी मशहूर जो है ना राइटर हैं।
मुख्तलिफ़ जो है ना इनकी जो है ना मुख्तलिफ़ कलेक्शंस ऑफ पोइट्रीज़ हैं जो मशहूर बहुत ज़्यादा मशहूर है। फैज़ अहमद फैज़ को जो है ना लिनन प्राइज़ भी दिया गया था 1962 में, 1962 में लिनन पीस प्राइज़ दिया गया था। फैज़ अहमद फैज़ की जो बीवी है उनका नाम था एलिस फैज़, जो कि एक ब्रिटिश सी इंग्लिश वूमन थी जिसने अपना नाम चेंज करके एलिस फैज़ फिर रखा था। एलिस फैज़ फैज़ अहमद फैज़ की बीवी का नाम है। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ की जो बुक्स हैं उनके नाम ये हैं कि दस्त सबा, सुबह आज़ादी, दस्त सबा, सुबह आज़ादी, और इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है ना फैज़ अहमद फैज़ के बुक्स हैं। 97 MCQ से तराना हिंदी लिखने के बाद अल्लामा इकबाल के नज़रिए में तब्दीली आने के बाद कौन सा तराना लिखा? तराना मिली लिखा, फिर तराना मिली। 98 MCQ से सर सैयद ने पहला तलीमी इदारा जो है अलीगढ़ के अंदर जो 75 के अंदर कायम किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 के अंदर। 99 MCQ उर्दू का ज़ीरी दौर गालिब ज़ौक़ का दौर कहलाता है। उर्दू का ज़ीरी दौर गालिब ज़ौक़ का दौर एक ही दौर था, क्योंकि गालिब 1797 में पैदा हुए थे और ज़ौक़ जो है ना 1790 में पैदा हुए थे। गालिब 1869 में डेथ हुई थी और ज़ौक़ की जो है ना 1854 में 1854 में डेथ हुई थी। ज़ौक़ जो है ना दिल्ली में पैदा हुए थे, दिल्ली में डेथ हुई थी। गालिब आगरा में पैदा हुए थे और दिल्ली में डेथ हुई थी। 100 MCQ से गिरजा किस ज़बान का लफ्ज़ है? गिरजा जो है ना पुर्तगाल यानी पुर्तगाली ज़बान का लफ्ज़ है गिरजा। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।